हाईवे पे सुबह लगभग 5:30 बजे करीब एक ट्रक सीएनजी से भरे हुए ट्रक को टक्कर मार दी थी। इसके बाद तेज़ ब्लास्ट हुआ और उसकी आवाज़ लगभग 10 किलोमीटर तक सुनाई दी और धुएं का गुब्बारा इतना तेज़ था कि देखने वाले उसे देखकर दंग रह जाते हैं। और यूँ कहिए कि जिस हिसाब से ये हादसा हुआ, और ये हादसा कहीं और नहीं बल्कि अपने राज्य में हुआ था। एक ऐसे राज्य में जो यूँ कहिए कि इस हिसाब से हादसे में माना ये भी जाता है जिसमें लगभग 35 लोग झुलस भी गए और 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ जलकर राख हो गई, जिसमें लगभग 42 लोग आग के चपेट में आने पर लगभग 7 से 8 लोग की मौत भी हो जाती है। आइए हम इस कहानी का चर्चा करेंगे, आखिरकार ये कहानी है कहाँ की। जो हादसा हुआ इतना भयानक, जो लोगों के बीच ये लगभग यूँ कहिए जो हादसा हुआ लगभग 20 दिसंबर को सुबह लगभग 5:30 बजे होता है। एक यूँ कहिए कि लेफ्ट और राइट से दो गाड़ियाँ आ रही थी और जो लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही थी उसी जगह एक पेट्रोल पंप था और पेट्रोल पंप के जस्ट बगल सामने से एक कट ऑफ था और हाईवे नेशनल हाईवे था और नेशनल हाईवे से जस्ट जैसे उसने कट ऑफ क्रॉस करने की कोशिश की तब तक पीछे से एक लॉरी वाला एक बड़ी ट्रक जो उससे पीछे से टक्कर मारती है और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और ये हादसा कहाँ की होती है और क्यों होती है, ऐसे 5 लोगों की आज हम ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो है कहीं नौकरी के लिए जा रहे थे तो किसी का शादी था, या यूँ कहिए कि कोई बीमार था या कोई डॉक्टर था जो अपने हॉस्पिटल से आ रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, जरा सा ये सच्ची घटना शुरू होती है जयपुर के एक भापराकोट इलाके में हुई। इस गैस टैंक में ब्लास्ट में कई परिवार की खुशियाँ अपने दोस्तों के साथ छीन लिया और यह हादसा इतना भयानक था कि इतना ही नहीं, इतना दर्द भरी कि हादसे में जुड़ी हुई कहानी, इस कहानी को सुनकर सभी की आंखों में पानी आ जाती है। पहली कहानी होती है जो है एक यूँ कहिए कि महापुर मोड़ के पास जो है रमेश और उनकी पत्नी नीरा नौकरी के लिए बाइक से निकले थे। उन्हें नहीं पता था कि इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और रास्ते में गैस की दुर्गंध से आ रही थी, लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन पास खड़े टैंक में अचानक आग लग जाती है और आग इतना तेज़ हो जाती है जलकर वो दोनों वहीं पर राख हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो है हादसे में अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को ये सारी बात बताई। तब तक वो जिंदा थे लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और यहाँ तक कि वो जो है अपने घर वालों से बात किया, लेकिन ये सब काफ़ी कह रहे थे कि हम लोग मर जाएंगे, जल्द ही आ जाओ, आप लोग हमें बचा लो। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन काफ़ी देर हो चुका था। उनके जो है बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। ये जो हादसा हुआ काफ़ी भयानक हुआ था हादसा। इसमें नीरा और रमेश दोनों जलकर जो है खाक हो गए और वो जो है इस दुनिया में नहीं रहे। और जो दूसरा हादसा था वो दरअसल एक डॉक्टर की थी जिनका नाम था डॉक्टर जस्मीन खान। इस हादसे से पहले जो है वो अपनी आंखों के सामने होते हुए जो ये हादसा देखा था, जब वो जो है स्लीपर बस में आग लगी तो उन्होंने खिड़की तोड़कर जो है अपनी जान बचाई और आग की लपेट से के बीच वो करीब 1 किलोमीटर तक लगातार भागती रही और उनके पैर में यूँ कहिए कि इन दौरान एक फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन उनका दर्द सहते हुए उन्होंने पास ही एक जो है खेत में जाकर वहाँ पे लेट लेती हैं। लेकिन वो आग से तो झुलसने से हाथ और पैर में और सर तो जल जाता है, लेकिन और तरीके से वो बच जाती है। हालांकि इनके आंखों में उस मंजर का दहशत आज भी है और लोगों के बीच वो भी डरी और सहमी हुई है। और तीसरी सबसे अहम हादसा होती है जिस बंदे का पूरा शरीर यूँ कहिए कि कपड़े से उसका जलकर चिपक गया था। आखिरकार वो कहाँ था? दरअसल सोशल मीडिया का सबसे ताज़ा वायरल हुआ वीडियो में राधेश्याम चौधरी आग की लपेट के बीच निकलकर जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन वो पूरी तरीके से झुलस गए, यहाँ तक कि उनके कपड़े की भी जलकर शरीर पर चिपक गया। हॉस्पिटल में उन्होंने जो है वो मृत घोषित कर दिए जाते हैं और 90% झुलसे राधेश्याम ने मौके पर दम तोड़ दिया। उनके परिवार में उनकी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे जो बेसहाय हो गए और परिवार का आर्थिक स्थिति पूरी तरह से राधेश्याम पर निर्भर था। और जो चौथी होती है, ये चौथी हादसा होती है एक पुलिस कांस्टेबल लेडीज़ की जिनका 28 वर्ष एज होता है। उनका नाम होता है अनीता मीणा, जो ड्यूटी के लिए निकली थी और आग की चपेट में आ जाती है। उनका भी शरीर इतना झुलस गया कि उनका पहचान छिबिया और नेल पॉलिश से की गई, लेकिन अनीता अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को संभाल रही थी। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। यह भी वो हादसा यूँ कहिए कि ज़िंदगी भर का एक गहरा जख्म बना गया। और 5वां एक हादसा ऐसे होता है जिसमें केकड़ी जिले का ग्राम सदारा का गोविंद नारायण रावत, जिनका उम्र लगभग 32 साल था, शादी उनकी फरवरी में होने वाली थी, लेकिन इस हादसे के ने उनके परिवार को खुशी का तमाम यूँ कहिए कि जो बदल दी और गोविंद जो है अपने परिवार की खुशियों की मातम में बदल जाती है और गोविंद के दोस्तों के साथ कार
से वो जयपुर जा रहे थे, लेकिन गैस लीकेज की हुई इस ब्लास्ट में कार में आग लग जाती है और उनके साथ भाग निकले, लेकिन गोविंद का स्टर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरीके से झुलस गया। लेकिन अस्पताल में दो दिन संघर्ष अपनी ज़िंदगी के साथ करते, लेकिन उन्होंने वहीं पे दम तोड़ दिया। गोविंद के माता पिता, भाई बहन और इस सदमे से गांव के लोग इन मौत का शोक में लहर हुआ है। ऐसे कई हादसाएँ हुई हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ हमारे जयपुर नेशनल हाईवे पे काफ़ी डरावना था। काफ़ी यूँ कहिए कि जो इस हिसाब से हादसा हुआ, इतना भयानक हादसा हुआ, इससे ऐसा भी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा भी माना जा रहा है कि जो सीएनजी चालक थे वो जो है वहाँ से भाग खड़े हुए थे, वो बच गए थे, ऐसा भी माना। हालांकि पुलिस और जो है अपनी तलाश में जुटी हुई है, यहाँ तक कि एसटीएफ भी अपनी तलाश पूरी तरीके से लगी हुई है कि आखिरकार वो कहाँ गए, ये हादसा कैसे हुआ। क्योंकि जो हादसा हुआ लोगों की अभी ये कहने की बात है कि इस हिसाब से हुआ हादसा, आखिर क्या हुआ। यहाँ तक कि मीडिया के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि गैस का लीकेज पहले से ही था, क्योंकि जो लोगों का कहना था कि काफ़ी गैस का जितना दूर तक रिसाव गया, जब वहाँ पे ये टकराव हुआ, काफ़ी वो जो है रिसाव होते हुए जिस हिसाब से जहाँ पे रिसाव हुआ था उस हिसाब से आग वहाँ पे लपटे बढ़ती गई और ये इतना बड़ा विस्फोट हुआ। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि इसको एक बस भी थी जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा लोग सवार थे, वो भी झुलस गए। और सबसे बड़ी दर्दनाक हादसा राधे श्याम की थी। हालांकि जिस बंदे के बेचारे के ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ, जो उसने जो कपड़ा पहन रखा था वो सारा कपड़ा उसके शरीर पर यूँ चिपक गया प्लास्टिक की तरह, और वो जो है लगभग 2 दिन तक अपनी ज़िंदगी के साथ संघर्ष करते रहे। हालांकि वो नहीं रहे। हालांकि ये एक इतिहास में गवाह रहेगा जो ये हादसा हुआ। लोगों के मन में ये सदमा यूँ कहिए यूँ ये बहुत बड़ा ठेस है कि ऐसे आज भी जो है ये हादसाएँ हो रहे हैं, जिसमें न कि हमारे देश में और हमारे राज्य में ऐसे जो हादसाएँ हो जा रही हैं, ऐसे में लोगों के मन में डरा और सहमे लोग हैं। क्योंकि लगभग ये 20 दिसंबर दिन था, शुक्रवार की सुबह की। हालांकि जो घटना हुआ काफ़ी बेहद दुखद की बात है। दोस्तों, इस हादसे का सुनाने का मतलब था किसी के ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना था, बस आपके साथ शेयर करना था कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बनाइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। हर रोज़ एक नए वीडियो लेकर ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।